गुज़श्ता रोज़ ईरान ने डील पर रजामंदी जाहिर की, एटमी प्रोग्राम की दस्तबरदारी पर भी इत्तेफाक किया, मगर कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ट्रंप का दावा, कहा कि ईरानी बीमार जहनीत के हामिल लोग हैं। गुज़श्ता रात ईरान पर बदतरीन बमबारी की। NBC को टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सहाफ़ी ने पूछा कि ईरान कहता है कि आबना हुर्मज़ बंद है, सेंटकॉम के मुताबिक खुली है, हकीकत क्या है? ट्रंप ने दावा किया कि आबना हुर्मज़ खुली है। मशरिक़ वस्ता में तनाव, आबना हुर्मज़ फिर बंद। अमरीका के ईरान पर हमले, अमरीका ने चाबहार, कशम, कोनार्क, मिनाब और सिरीक पर हमले किए। अमरीकी हमलों में ईरान के 2 फौजी शहीद। बंदरगाह जासिक में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा और बोशहर में ईरानी फ़ौज का एक एहलकार शहीद हुआ। ईरान ने ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी मरकज़ पर जवाबी हमले किए। ओमान की बंदरगाह दुक़ुम में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट मरकज़ और ईंधन के प्लेटफॉर्म्स पर हमले किए गए। कतर में अल अदीद फ़ज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत का मरकज़ और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रडार तनसीब को निशाना बनाया गया। और बलूचिस्तान के इलाके माशिक में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। माशकेल में दहशतगर्दों के हमले में 5 मजदूर जाँ बहक। बुज़दिल दहशतगर्दों ने 69 मजदूरों को निशाना बनाया। जाँ बहक होने वाले मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल शामिल। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जाँ बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गलियात में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी, खातून सयाह जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने तमाम जख्मियों को THQ मरी मुंतकिल कर दिया। सयाहों की गाड़ी अयूबिया से जन्नत आबशार जा रही थी। कराची के इलाके स्टील टाउन से अगवा 3 बहनों के केस में अहम पेशरफ्त। मलीर पुलिस ने तीनों बहनों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। लड़कियों के वालिद की मुद्दत में स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। GBA 15 द्यामर 1 में रीपोलिंग का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अल पजीर 6033 वोट लेकर कामयाब करार। JUIFA के मुफ्ती वलीउर रहमान 4639 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। भारत ने सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो मौर के हक के वक्त से इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का रैली के शुरा से खिताब, बोले बिलावल ने मोदी को कहा था, अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं रहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। मोदी ऐसे इक़दाम से नई जंग छेड़ने का आगाज कर रहा है। भारतीय रियासत का हिंदुत्व, इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेकने का सनसनीखेज इंकशाफ। BBC रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लंचिंग केस के फैसले पर मुस्लिम खातून जज को हिंदुत्व, इंतहा पसंदों की कत्ल की धमकियां। गोदी मीडिया भी इंतहा पसंदों की हिमायत में सामने आ गया। साबिक जज मार्कंडे काटजू का कहना है कि जज तबस्सुम खान की अदालती साख को उनकी मुस्लिम शनाख्त से जोड़कर कमजोर करने की कोशिश की गई। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 2003 से अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना की नुमाइंदगी करते हुए सेनेट के रुकन थे। लिंडसे ग्रैहम इसराइल के मजबूत हामी थे। वो गजा और ईरान के खिलाफ हमले के हक में बात करते नजर आते थे। उन्हें सदर ट्रंप के करीबी सियासी इत्तेहादियों में भी शुमार किया गया था। लिंडसे ग्रैहम की मौत पर सहयूनी रियासत में सोग की फजा है। नेतन्याहू ने अपने पैगाम में कहा, इसराइल ने अपने अजीम दोस्त को खो दिया है। बरतानवी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार एंडी बरहम का इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का इंदिया। इसराइल से तजारती रवाबित ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि इसराइली काबीना के शिद्दत पसंद वज़रा पर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। गज़ा में इंसानी तकलीफ हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर गहरा दाग है। ये नाकाबिल कबूल है कि मासूम फ़लस्तीनी मुसलसल कत्ल किए जा रहे हैं। इसराइली हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। बांग्लादेश में कई रोज की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जनूबी मशरकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं।
फौज और इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासलाती राब्ते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दी। और मुजफ्फरगढ़ में रंगारंग मैंगो फेस्टिवल, 150 से जायद इक़साम के आम फेस्टिवल में पेश। चौंसा, सिंगड़ी, अंदरटॉल, दुसहरी समेत दीगर मारूफ वैरायटीज शामिल थीं। शुरका ने आमों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।